प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, राम-राम, कैसे हैं आप? राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, हमने आपने कुछ हरिमोहन जी ने, अवनीश सर ने, हम लोगों ने वीडियो भी किया। कल रात में हम लोगों ने ट्रंप की स्पीच सुनी। वो 20 जनवरी आ गई, जिसका बहुत लोगों को इंतज़ार था कि बहुत कुछ होना है 20 जनवरी के बाद या 1 डेढ़ 2 महीना डिस्टर्ब करेंगे डेमोक्रेट्स। खैर उन्होंने किया भी अपने अनुसार जो वो कर सकते थे। अपने काफ़ी लोगों को बचा ले गए वो, फौजी वगैरह सबको अभयदान दे दिया कि पार्डन ही पार्डन। और ठीक है, ट्रम्प ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए कि अब वो ड्रग कार्टेल्स पर भी उनको आतंकवादी संगठन घोषित करेगा और इस तरीके से अपना अंदरूनी भी सफाई करेगा, इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने देगा, अमेरिका को बेहतर बनाएगा, ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। साथ में पनामा भी लेगा, कनाडा भी लेगा, ये सब उसने क्लियरली बताया उन्होंने। ग्रेट। पर क्या ये इतना आसान होगा? सामने से रिटेलिएशन तो आएगा ही आएगा। आप कैसे देखते हैं पुष्कर दा? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरा तो अब कंसर्न इसी बात पे है कि जिस तरीके से मैं सब जगह सुन रहा हूँ, उसका लोग विश्लेषण कर रहे हैं। नेचुरली गंभीर विश्लेषण थोड़ा रुक के ही आता है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बात हुई थी कि जो आदमी वो कह रहा था, उसके बाद जिसका लग रहा था कि लास्ट मोमेंट तक वो ओथ ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, और ले लिया। लेने के बाद उसने जो है, जो ड्यूरिंग अपने भाषण में ही बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैं पास करूंगा, जिसके बारे में वो कहते रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद जब एक्सिक्यूट किए तो 100 करीब एक्सिक्यूटिव ऑर्डर निकाले हैं। और ये तो साफ दिखता है कि अब दुनिया में जो आगे अब बात होगी, वो बात होगी प्री 28 जनवरी 2025 और फिर पोस्ट 20 जनवरी 2025। ये एक बड़े कालखंड में एक छोटे कालखंड की एक ये कहते हैं संधि विच्छेद यहां से है। तो ट्रंप ने जो भी ऑर्डर किए हैं उसने निश्चित रूप से दुनिया बदली है, जिसकी बातें कही है। डोमेस्टिक ज्यादा इफेक्टिव है, उसके अंदर आता है, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल जो एक अभी तक बना हुआ था वातावरण या जो एक सेम्बलेंस थी, उस पर जॉल्ट आने वाला है, वो भी स्पष्ट हो गया है। जिस तरीके टैरिफ लगाई मैक्सिको पे और कनाडा भी जिस तरीके से चाइना में लगाने की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से यूरोप पे अपना रखा उन्होंने, जिस तरीके ग्रीनलैंड, कनाडा, तो इन सब तमाम चीजों को देखा जाए तो लगता है कि ये एक देवा सपने टाइप का है कि मतलब हम चुने गए, हमने कहा हम ये करेंगे और हमने ऑर्डर पास कर दिया। बट द थिंग इज दैट कि इस ऑर्डर जो पास हुए हैं उसके रिपोर्टेशंस क्या है? क्या ये मानना क्या बेवकूफी नहीं होगी कि ट्रंप का राष्ट्रपति बन जाना, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति बन जाने के बाद शपथ ले लेना, एसक्यू ऑर्डर निकाल देना? क्या जिन शक्तियों से ट्रंप लड़ रहे थे, डीप स्टेट का वो पार्ट या वो ग्लोबलिस्ट का वो पार्ट, जिसके जो इनको ट्रंप को नहीं चाहता था, मरवाने तक की कोशिश की, क्या वो हार गया है? तो यहां मैं स्पष्ट कह दूं, बिल्कुल नहीं हारा है। जब भी कोई भी बहुत जो शक्तिशाली होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में मामला निपट जाता है। उसका गेस्टेशन पीरियड भी होता है, तो डिके का। जिस तरीके से किसी चीज के पैदा होता है, सृजन होता है, उसका गेस्टेशन पीरियड है, तो इसी तरीके किसी फोर्सेस का डिके होता है, तो उसका पूरा जो है खत्म होना भी जो है उसका गेस्टेशन पीरियड है। तो हम उस गेस्टेशन पीरियड में, जिसमें कि गर्भस्थ शिशु जिस तरह लात मारता है पेट के अंदर मां के, तो अब लात पड़नी आप शुरू होगी। जिस तरीके से आपको समझ में ये आ रहा है कि अमेरिका के सोसाइटी में जो है बिल्कुल राष्ट्रपति बदला सब बदल गया, ये बात बिल्कुल गलत है। रिपरकशन अभी जो है अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में, ये अक्सर दंगे होते थे न्यूयॉर्क और बोस्टन में, और वो दंगे होते थे जो नए इमिग्रेंट्स आते थे, और जो पुराने थे उसके बीच में पहले आयरिश, इटालियन,
ये जो गैंग बन जाते थे और उनमें जो अलग अलग ग्रीक, तो जो उनके जो एक बनता था, एक ग्रुप बन जाता था इमिग्रेंट्स का, वो आपस में संघर्ष करते तो वो दंगे होते तो, और स्थिति अमेरिका समाज की जो है बड़ी शोचनीय रहती थी। मैं समझता हूं कि 100 सवा 100 साल बाद जो है अमेरिका रिविजिट करेगा उसी माहौल को, उसका और ये दंगे जो है ब्लैक एंड व्हाइट के होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये दंगे बहुत संभव है धर्म के आधार पे हो, क्योंकि जिस तरीके से चर्च को आगे बढ़ाया है, जिस तरह ट्रंप ने बाबा गॉड गॉड कहा है, तो इससे निश्चित रूप से जहां लेफ्ट लिबरल उनका जो समूह जब अब तक ताकतवर रहा वो व्यथित होगा, लेकिन उसके साथ में वो व्यतीत होगा जो इसके सहारे चल रहे हैं, जिनको ये सहारा दे रहे थे, चाहे वो प्रो फिलिस्तीनी हो, वो इस्लामिक रेडिकल इस्लाम हो, या जो आपके हिस्पैनिक्स लैटिन आए। तो ये कॉन्ग्लोमेरेशन है जो कि जो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रम्प ने निकाले हैं, वो अमेरिका के समाज को आपस में भिड़ाएगा। तो क्योंकि किसी अमेरिका को जो मेक अमेरिका ग्रेट की कहना स्लोगन अलग बात है, लेकिन वो तभी होता है जब अमेरिका में एक रिलेटिव स्थायित्व हो, शांति हो। वो मैं देख नहीं रहा हूं, तो मैं तो मानता हूं कि खराब समय आएगा। और इसको मैं इस चीज से जोड़ रहा हूं कि जिस तरीके से बहुतों ने सबने जो है विश्व के स्तर पे इस बात की बड़ी तारीफ की गई, बड़ा उल्लास मनाया गया कि जब जो है ट्रंप के कहने ने जो है इजराइल और हमास के बीच में जो है सीज फायर करा दिया, और फिर सीज फायर भी होता है, उसके बाद जो है कैदियों का आदान प्रदान भी हो जाता है। और वो ऐसा आदान प्रदान था कि जो लेमैन है, न्यूट्रल, उसको लग रहा है कि इसराइल ने बड़े किस्म की ज्यादती यहाँ पे हुई है, उसके 3 छोड़े और इन्होंने सैकड़ों के ऊपर छोड़े हैं, फिर छुड़वाया गया। मैं मानता हूं कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये पृष्ठभूमि बनेगा आने वाली घटनाओं का। वो कैसे? वो इस तरीके से बनेगा संदीप जी। कि ट्रंप ने क्योंकि बोल दिया था कि ये मैं नहीं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मिडिल ईस्ट को जो है इसकी जो है सजा भुगतनी होगी। तो ट्रंप ने क्योंकि बोल दिया था, तो ट्रंप ने इजराइल में नेतन्याहू से निश्चित रूप से कहा होगा कि मैंने कह दिया ये करो। नेतन्याहू ऐसा आदमी जो कि पिछले 1.25 साल से जब पूरा विश्व कह रहा था, सारी फोर्सेस कह रही थी, वो नहीं मान रहा था, वो मान गया। और जब माना तो उसका अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ, दोनों को आदान प्रदान हुए, वो संख्या बल आप देख ही रहे। जी। तो मैं समझता हूं कि इजराइल भी लड़ते लड़ते जो है 7 अक्टूबर के बाद से उसको थक गया। पॉज चाहिए था, टू री इन्वेंट, रिजुवेनेट फॉर अ मच बिगर फाइट। ठीक है, हमास को भी यही लगा होगा कि हमारा जो है रिपोजिशनिंग हमारी हो जाएगी, हमको जो है लगातार युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए सीरिया जा चुका है, तो हमको जो उसको मदद मिलती थी अलग अलग आउटफिट से या कंट्रियों से, मुस्लिम राष्ट्रों से, वो जो है हम फिर से अपनी शक्ति इकट्ठा करेंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि ट्रंप को भी विश्वास है और नेतन्याहू को तो 100% विश्वास है कि आज नहीं कल, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में ये सीज फायर टूटेगा, या कोई एक ऐसी जो है मुस्लिम इस्लामिक आतंकवादी घटना इजराइल के अंदर, इजराइल के अगल बगल कुछ ऐसा होगा कि जिसपे ये मौका मिलेगा कि वो रिटेलिएट कर सके। और उस वक्त अमेरिका इजराइल को रोकेगा नहीं। एक बात तो और है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है आईमैक का, जो कि हाइफा पोर्ट से जाएगा भारत को, सऊदी अरेबिया को, सबको जो है सेंट्रल यूरोप तक का एक नया रास्ता देगा। सुएज कैनाल को थोड़ा सा बाईपास करता हुए वैसे जाएगा। तो आप और कई लोगों के लिए देखिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट या बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान को लाया और फिर उसके बाद चीन का BRI प्रोजेक्ट और जो आपका सीपेक था वो सब ध्वस्त कराया। तो एक बार एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो वो फिर जब उस पे व्यापारिक रूट शुरू हो जाता है तो फिर उसको आदमी फिर पीछे नहीं खींच सकता, लाइक सुएज कैनाल या पैनामा कैनाल। उसकी बस ओनरशिप की बात होती है कि ओनरशिप किसके पास रहेगी, और ये इसके लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं व्यापारिक रूट्स के लिए। अभी जैसे भारत और रशिया का जो ऑयल रूट है, ये नहीं था कि भारत ने कहा कि मुझे रशिया से तेल खरीदना है तो मैं खरीद लूंगा, तो इतना आसान नहीं होता, आएगा कहाँ से। जो कि वर्ल्ड की जो वाटर जो वर्ल्ड की जो सारी सैन्य शक्ति होती है, नाविक शक्ति होती है, नेवी शक्ति होती है, अमेरिका के बेसिस बहुत जगह पर है। तो इन्होंने फिर रशिया ने एक व्लादिवोस्तोक को चेन्नई का रूट निकाला जिस पर इन लोग का कंट्रोल नहीं था। तो वहां से तेल आता है, भारत में रिफाइन होता है, फिर यूरोप जाता है, जो भी है भारत से यूरोप जा ही रहा है सामान एनी। तो पॉइंट इज कि आईमैक न बने, इसके लिए बहुत लोग एकदम लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, और उससे भारत की व्यापारिक शक्ति ना बढ़े। अमेरिका के बहुत सारे, चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, उनका एक बड़ा वर्ग इस बारे में बिल्कुल तय मानता है कि भारत को कंट्रोल करके रखना है, उसकी उसको चाइना नहीं बनने देना, उसको इतना इंडिपेंडेंट नहीं बनने देना है कि वो फिर किसी की नहीं सुने, हमारी भी नहीं सुने। क्योंकि आज की डेट में भारत का बहुत सारा एनर्जी ट्रेड, ऑयल ट्रेड जो है, वो डॉलर्स में नहीं हो रहा है। तो डॉलर की भी एक पावर खत्म हो रही है। भारत का मैक्सिमम ट्रेड जो एनर्जी के रूप फील्ड में हो रहा है वो रशिया से हो रहा है, रूबल से हो रहा है। ईरान से भी अब लेना शुरू कर दिया है। ईरान पे सैंक्शन लगा रखे थे। तो भारत सहयोगी तो है, सब कुछ है, पर भारत मजबूत नहीं होना चाहिए। ये तो अमेरिका का एक ही तरीका है डोमिनेट करके ही चलने का, ओनरशिप लेकर चलने का, ट्रांजैक्ट करने का, डील करने का, बाकी सब अपनी जगह बात है। देखो और एक बात बदलती और, हुई मैं दुनिया। आपसे बस एक, हाँ, इसमें क्या है, इसमें उन इलाकों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है जो पूरी तरह इस्लामिक है, और उसमें वायलेंट वाले भी हैं और प्रोग्रेसिव जो सऊदी अरेबिया और ये लोग भी हैं जो इस्लाम धीरे धीरे छोड़ के अपनी प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। एक तो क्रिश्चियंस का कल जैसे ट्रम्प का हमने देखा, उनके तुरंत स्पीच के बाद एक ज्यूज रबाई और एक फिर कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट, मतलब वो लग रहा था कि वहाँ पे कुछ धार्मिक आयोजन, क्रिश्चियन का धार्मिक आयोजन चल रहा है। इस प्रकार से अब हम, मुझे वही मैंने पैरेलल सोचने की कोशिश की, यदि मोदी जी के शपथ के बाद शंख बजने लगे और वैदिक पाठ होने लगे तो सबकी तो आंखें फड़फड़ा जाएंगी। लेकिन कल ट्रम्प के जस्ट बाद वही हुआ उनका अपना, उन्होंने पूरा डोमिनेट किया कि दिस इज द क्रिश्चियन स्टेट, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल, बात खत्म। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रिपरकशन जो है, ये रिटेलिएशन आएगा ही आएगा, और जमीन से भी आएगा और वहां के फोर्सेस से भी आएगा। तो ये कैसे देखते हैं, आईमैक वगैरह बनने की मैं पॉसिबिलिटी है देखो या? जी, क्योंकि आपने देखो हमास और ऐसा है। हिजबुल्लाह की बात की जी। आज देखो आईमैक का तुम जब नाम लेते हो तो आईमैक में स्टेक होल्डर इसराइल भी और अमेरिका भी, ठीक है। तो जी। आईमैक की जो घटना को आपसे जो है इंडिया सेंट्रिक होकर देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का जलना, जब तक मिडिल ईस्ट जल के शांत नहीं होगा तब तक आईमैक का जो है फिजिबिलिटी नहीं। आप जो है यहाँ से पकड़ने के बजाय यहाँ से पकड़िए तो समझ में बात आपको आएगी। आईमैक को सक्सेसफुल करना है, आईमैक बनना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हूती, हमास, गाजा, फाजा ये सब साफ। आज आप क्या देख रहे हैं, सीरिया गायब हो गया है ना। सीरिया के एक हिस्से में जो है उनकी सीरिया डिफेंस, वो भी जो है एक्स अलकायदा का आदमी है, ISIS का आदमी है, वो वहां पर बना दिया गया। ये सब मोहरे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि 90 दिन में मुझे फिर से सीज फायर टूट के होने की जरूरत है, और ये फाइनल थ्रस्ट होगा। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से जब सीरिया में हो रहा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट है, लेकिन बाइडेन सीरिया में सत्ता परिवर्तन को लेके ट्रंप ने समर्थन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इसको जो है जो सीरिया में हुआ है उसका समर्थन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मिडिल ईस्ट की जो इस तरह की पॉलिसी है वहां पर वो क्लियरिटी है। जिस तरीके से अमेरिका का पिछले 70-80 साल से एक डॉक्ट्रीन है कि वो डॉक्ट्रीन ये गल्फ ऑफ फारस, मतलब ईरान,
गल्फ ऑफ फारस में जिसका कब्जा होगा वही जो है वेस्टर्न बिजनेस रूट पे कब्जा कर पाएगा। ठीक है, ईरान है वहां पे, अल्टीमेट गोल ईरान से सत्ता को हटाना है इन मुल्लाओं की। और आप ये देखिएगा यही जो 30-90 दिन के बाद कुछ जो कोई गड़बड़ होता है उसका अल्टीमेट मोटिव जो कुछ भी हो कहीं से भी स्टार्ट हो वो जाएगा ईरान, और अमेरिका उसमें पूरी तरीके से समर्थन देगा। और यदि उस वक्त जो भी ईरान के साथ खड़ा हुआ या एक मुस्लिम उम्मा के नाम पे यदि कुछ खड़ा हुआ तो मैं फिर अब चीजें हाथ से बाहर जाते हुए देख रहा हूं। तो मतलब जो आज आपके संग सहयोगी नजर आ रहे हैं, हो सकता है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट पे जो है कुछ रीग्रुपिंग हो जाए, क्योंकि उधर टर्की भी है। टर्की को मैं जो हूं टर्की एक अलग ऐसा है जो कि अभी भी खिलाफत के जमाने में अपना पुराना ओटोमन एम्पायर का एक सपना लेके रुझान कर रहे हैं। सीरिया में उसने कब्जा किया हुआ है और एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर जो है टर्की इजराइल को खदेड़ेगा वहां से, जब कहीं भी कोई फ्रंट खुलता है। तो मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूं पूरी चीजों को, ये जो अभी है ये एक शांति है जिसको भी ट्रंप को आइडिया होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका में अंदर से फाइट बैक आएगी, रिबटल आएगा, वो मिडिल ईस्ट में आएगा। और चाहे मिडिल ईस्ट में घटना होने के बाद अमेरिका में जो प्रो फलस्तीनी या लोग हों या रेडिकल एलिमेंट को सपोर्ट है वो अंदरूनी से चोट करे अमेरिका को, ये दोनों चीज साइमल्टेनियस हो सकती है या इस घटना के बाद हो सकती है, लेकिन होगा ही होगा, इसको जो है नो टर्निंग बैक। और ऐसे अवस्था में जब ट्रंप कह रहे हैं कि वह अप्रैल में जाएंगे, चाइना जाएंगे, टैरिफ वॉर ऑन द कार्ड्स है, सामने दिख रहा है, तो फिर चीन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आज भी ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, उसकी आर्टिलरी और उसको चीन कर रहा है और भी करेगा। तो मैं समझता हूं कि हम जो है ट्रंप का जो जितना शांतिकाल देखने की सोच रहे हैं ये बड़ा आएगा, या जिस तरीके ट्रंप ने पिछला अपना टेन्योर बिना युद्ध के निकाल दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जिस टाइमिंग पे ट्रंप आए हैं अमेरिका में उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको अपनी लेगेसी छोड़नी है। तो लेगेसी में उनको एक ही सकता है कि वो अमेरिका को स्ट्रांग रखें, चाहे अंदर, क्योंकि अमेरिका की एक चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका में कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सब कुछ हो गया हो, आर्मामेंट्स हो, अमेरिकन आर्मी वो आर्मी नहीं रही। एक तो अमेरिकन आर्मी कभी जीती नहीं बाहर, वो अलग बात है, उसके बाद भी बेसिकली अमेरिकन आर्मी जो है कहते हैं ना कि बैटल फैटिगी वाली सेना रही नहीं। जिस सेना में जेंडर इश्यूज हो, जिस सेना में जो है आपको डाइवर्सिटी के नाम पे जो है ब्रिगेडियर और सीनियर ऑफिसर्स बनाए गए, तो ऐसे समय में सेना लड़ने वाली नहीं रहती, जीतने वाली तो बिल्कुल नहीं रहती। तो ये एक डिके आने में टाइम लगता है, लेकिन रातों रात ट्रंप के आने से सेना में भले उनको हटा दिए ऐसे लोगों को, लेकिन एकदम से सेना बन नहीं सकती, क्योंकि जितनी यंग पॉपुलेशन का एक मेजर पार्ट नशे में है अमेरिका में, जिसको सेना में जाना चाहिए था वो तो है नहीं। तो अमेरिका अल्टीमेटली आप देखिएगा जिन इमिग्रेंट्स को भगाने में लगा हुआ है, हो सकता अमेरिका की सेना में वही इमिग्रेंट सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो ये सबसे कंफ्लिक्टिंग चीजें हैं कि इतना जितना सीधा लोग समझ रहे हैं कि ऐसा होगा, मैं नहीं देखता हूं। मैं निश्चित रूप से अंत में यही कहूंगा, निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट जो है किसी एक गलती की वजह से या उस गलती को जानबूझ के होने दिया जाए, ऐसा करके जो है होगा। और उसके बाद ट्रंप की जितनी पॉलिसीज हैं फिर उसमें आप ड्रास्टिक कह सकते हैं कि ये तो नहीं कहूंगा बैकफुट में, लेकिन हाँ एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, वो फिर हमको आपको देखना पड़ेगा जी बस। और एक बात और है ना कि इस्लाम का कोई भी नेशन हो, चाहे ईरान हो, चाहे जो जिस प्रकार से ये यूके पे कब्जा कर रहे हैं या इस्लामिक बढ़ते जा रहे हैं, ये एक न्यूक्लियर पावर तो बनना चाहते ही चाहते हैं,
पाकिस्तान भले कमजोर है, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा सरदर्द है कि इट्स अ न्यूक्लियर पावर, तो बार-बार उसको बच और इनकी ये कोशिश कभी रुकेगी नहीं और ज़ाहिर-सी बात है कि इनकी कोशिश नहीं रुकेगी, तो उनको शांत करने की भी कोशिशें नहीं रुकेंगी, पहली चीज़। दूसरा ये कि अमेरिका जो सुपर पावर बनना चाहता है, वापस से अपनी पोजीशन रिटेन करना चाहता है, उस पोजीशन नाम की अब दुनिया में जगह है नहीं कहीं। क्योंकि हर देश अपने आप को उतना मजबूत बना चुका है या ब्लॉक्स जो है अपने आप को मजबूत बना चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन भी G20 में आ चुका है कि हम सबको अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का अधिकार होना चाहिए, हमेशा सदैव एक ही जगह से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आई थिंक नोबडी इज गोइंग टू एग्री ऑन दैट एज वेल। ट्रेडिंग हम अपनी जो है अपने अपने रुपए अपने जिस तरीके की करेंसीज में करना चाहेंगे करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर नहीं है जो अमेरिका चाहता था। मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे सेंटर्स हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो पोजीशन अब वो बात नहीं है कि कोई टॉप पोजीशन लेके बैठेगा, सबको कंट्रोल करेगा। हाँ, ट्रांजैक्शनल होगा, सब अपने देश का फायदा सोचेंगे, नहीं सोचना भी अभी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये किसी दूसरे पॉडकास्ट का विषय रखो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हाँ, है, क्योंकि ऐसा जी। होता नहीं है और ना ही जो अमेरिका सोच रहा है वैसा होने की मुझे उम्मीद लगती है, और ना हुँ, ही जिस तरीके से विभिन्न राष्ट्र अपने आप की अपनी करेंसीज को बड़ा मैं सोच रहा हूँ वो ट्रेड कर लेंगे, वो भी ऐसा होता नहीं जी। है अल्टीमेटली। हाँ, वो ऐसा या होता तो नहीं। ग्रेजुअल होगा या फिर कोई सडन घटना होगी जो वो इस चीज़ को अब एक कुछ अब डोमिनो जो इफेक्ट जो लाइक कुछ बोलते हैं। अब जो कुछ भी होगा, जब ये एक दूसरे को मार मूर के जो है ठंडा हो जाएंगे तभी होगा। हुँ, हाँ, एक चीज है हुँ, जो कहूंगा, जाते जाते एक मिनट के लिए, छोटे राष्ट्रों का कोई वजूद नहीं रहेगा, आप हुँ, बेफिक्र रहिए। जी। अब जैसे एक मैटर और है, बस आखिरी बात कह के चर्चा का समापन करता हूँ कि जैसे एलन मस्क ने यूके में जो पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा जो वहाँ की बच्चियों पर हुआ, या जो कल जिस प्रकार से ट्रंप की जो क्लियर है कि मैं मुस्लिम्स को तो मैं समझता हूँ व्हाट आर दे एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सो उस पे एक बड़ा क्रैकडाउन होगा और वो वर्ल्ड ओवर होगा, तो उससे भी रिटेलिएशन आएगा, वो आसान नहीं होगा। तो वो एक होना भी आवश्यक है। वो सर्जरी जो योगी जी कहते हैं, वो सर्जरी जो है वर्ल्ड ओवर होनी बड़ी आवश्यक है। नया सर्जन आए हैं ट्रंप जी, बड़े सिद्धहस्त हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनका। देखते हैं आगे वो क्या-क्या करते हैं। तो पुष्कर दा बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने एक्सप्लेन किया कि ट्रंप का आना इतना कितना सुखद है, कितना दुखद होगा, देखते हैं। और आसान नहीं है कुछ भी और मंथन काल है, हलाहल निकल चुका है। अब देखते हैं वो क्या-क्या निकलता है। इसी के साथ पुष्कर दा बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों यदि आपको हमारी बातें राम सही राम। लगी हों, ज़रूरी लगी हों तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ट्रंप के आने पर बहुत सारी और अन्य डायमेंशन पे बात होती रहेगी और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।